एजेंडा नंबर 1 है कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, और बहुत सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। और दूसरा क्या लिखा है, नंबर 2, आदिवासियत को खत्म करना। अब दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। आदिवासी खत्म होगा तो हिंदू की संख्या बढ़ेगी। तो जो वो लोग चाहते हैं कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनना, वैज्ञानिक रूप से भी ये प्रमाणित है कि आदिवासी इस देश के असली मालिक हैं। और हम लोग जब इस बात को कहते हैं तो निश्चित रूप से उनको इस बात से परेशानी होती है। तो हम लोगों को अगर अपने आप को बचाना है, अपनी पहचान को बचाना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए अलग कोड की जरूरत है। और ये सिर्फ हम लोग यहाँ संथाल परगना में बैठ के या झारखंड में बैठे हुए आदिवासियों का, या छत्तीसगढ़ या बिहार या असम या उड़ीसा से तो मिलने नहीं वाला है ना। पूरे देश के जो आदिवासी हैं, जब तक वो एकजुट नहीं होंगे एक पहचान के लिए, तब तक ये संभव नहीं होगा। जो सरना धर्म कोड की मांग करते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो जानबूझ के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ये मालूम नहीं है कि क्या हो चुका है। जो यहाँ पर देव कुमार धान जी वगैरह इन्होंने सबने चिट्ठी लिखी थी 2015 में, स्पष्ट रूप से लिखा है कि अव्यवहारिक है और ये रोका जाना चाहिए। तो 2015 से लेके अभी तक जो है 2018 में छत्रपति शाही मुंडा जी जो ये MLC हुआ करते थे, उनके द्वारा भी चिट्ठी लिखी गई थी, उसका भी जवाब यही आया है। और देश भर के बाकी जो जनजातीय समुदाय ने भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ पर जो चिट्ठी लिखी, सबको यही जवाब मिला है। तो सब अब ये जान गए हैं कि अगर हम लोग बटे रहे, देखिए एकता में कितना दम होता है। अगर हम लोग बटे रहे, अलग अलग मांगते रहे, तो हमारी पहचान कभी नहीं मिलेगी अलग अलग। हम लोगों को एक और एक जो हमारा अपना परिचय है, जो पहली हमारी अपना परिचय और पहचान है, आदिवासियत पे ही मिलने वाली है। तो ये 6 राज्यों के जो कुछ लोग हैं, सब नहीं मैं हम कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी तो उसी में है ना। तो 6 राज्य में कुछ लोग जो हैं अपनी शक्ति प्रदर्शन करा के इन्होंने सरना आदिवासी करवा दिया। यानी उनको आदिवासी जो आप बोल रहे हैं कि जो कॉलम ऑब्लिक जो बिल्कुल बहुत सही गया था, आदिवासी शब्द से इतनी परेशानी क्यों हुई, क्यों हुई आखिर इतनी परेशानी? और ये बार बार कहते रहे कि जो दूसरे धर्म में चले गए हैं वो अपनी आके अपना पहचान अंकित करेंगे। बिल्कुल नहीं। आदिवासी कॉलम हम लोग को मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग जिस भी आस्था में, अपना धार्मिक आस्था में हम लोग अपना रखते हैं, उसी में हम अपनी पहचान दर्ज करवाएंगे। निश्चित रूप से हमारे लिए ये अलग कॉलम जो बनेगा, तो यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। और हम लोगों को इसके लिए युद्ध स्तर पे काम करना होगा, क्योंकि अब 2021 आ गया है। कभी भी जनगणना का काम शुरू हो जाएगा और उससे पहले हम लोगों को जनता के बीच में भी इस बात को प्रचारित करना होगा कि बल्कि जो आप बोलते हैं कि सरना धर्म कोड, उनका विरोध करे कि नहीं, आदिवासी हमारी पहली पहचान आदिवासियत है और हम लोग को आदिवासी नाम से ही हम लोगों को कॉलम की मांग करनी चाहिए। पूरे देश के बाकी लोग इस पे लिए सहमत है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के कुछ लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, जानकारी के अभाव में ये सारा कुछ हो रहा है, तो अब हम लोगों को जानकारी जो है वो देने से निश्चित रूप से लोगों को, जैसे बोले कि जो बोला वही समझ में आ गया, तो ठीक है। अब इनको जब सारे आंकड़ों के साथ, तथ्य के साथ बातें बताई जाएगी तो निश्चित रूप से लोगों के विचार भी बदलेंगे और मांग में भी इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। जैसे मेरे अपने क्षेत्र में ही कुछ लोग नाराज भी हुए, तो कुछ लोग मेरी बात भी समझे। हम भी उसका बुरा नहीं मानते हैं कि नई चीज़ है उसको ग्रहण करना, क्योंकि जो प्रचलित है उसी को मान के चलेंगे। उनको लगता है ये गलत बोल रही है, मगर बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि ये सही बात है, हमारे अपने हित में होगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर समय निकाल के आए हैं, आप लोग, अभी देव कुमार धान जी भी इस पे बात बोलेंगे अभी और विस्तार से आंकड़ों के साथ। आप इस पे ये सोचिए कि अपने को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है, तो अभी से लग जाइए। जब भी कोई मौका मिले आप इस बात को जरूर छेड़िए। शादी ब्याह में ऐसा मत सोचिए कि शादी में गए हैं तो क्या बात करेंगे, वो जरूर बात तो जरूर छोड़िए।
छेड़िए इसलिए क्योंकि कान में जाना जरूरी होता है, तभी लोग सोचेगा, आपसे बहस भी करेगा, बात भी करेगा, तो फिर बात समझ में भी आएगी। और आज की डेट में अगर हमें अपना अलग से धर्म कोड हमारा मिलता है तो निश्चित रूप से हम अपनी पहचान को सही तरीके से तो दर्ज करवा ही सकेंगे। उस पहचान के आधार पे हमारा अपनी जनगणना पे हमारी जो जनसंख्या भी सही तरीके से आ पाएगी, आधिकारिक रूप से, सरकारी रूप से। और उसका ये होगा कि जो नीति निर्धारण हमारे हिसाब से होगा और जो योजनाएं भी हमारे हिसाब से ही बनेंगी निश्चित रूप से। तो ये सारी